हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस काफ़ी बढ़िया खबर लेके हम आपके लिए जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए है ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम के लिए इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। तो गाइस जैसा कि इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन बैच 1 के रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे पहले, और उसके बाद उन्होंने लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है एनरोल किया और रजिस्टर किया। अब जो है गाइज इन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है बैच 2 के लिए। तो भाई जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मिस कर दिया रजिस्ट्रेशन, चाहे कुछ भी रीजन हो, चाहे डेट भाई निकल गई हो या फिर डिसाइड नहीं कर पाए थे कि करना है कि नहीं करना, जो भी रीजन था, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में गाइज क्या है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, मतलब इन कोर्सेज में क्या क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगा डिटेल में। वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है पर मैनेज कर रहे ना इतना तो, और वीडियो भाई जल्दी से एक लाइक कर दो, ठीक है। तो गाइस रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन जो है अभी मई क्वार्टर के लिए शुरू हुआ है, मई टर्म के लिए शुरू हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 फरवरी 2021 है, मतलब 6 तारीख को जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज जाएगी। तो देख लेना है, अभी काफी टाइम है। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट हो गई है आपकी, और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सबसे पहले तो भाई देख लो कि चीज नीचे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि इसमें जो Q&A पार्ट है कि हु कैन ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें कोई एज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्ट्रीम की जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जो है कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो आपको जो है कि ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो जैसा कि ये बीएससी डिप्लोमा भी ऑफर कर रहे हैं, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, या फिर आपको अगर डिग्री लेनी है तो आप डिग्री भी ले सकते हो। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अभी जो है इस चीज को हम आगे और भी डीप में डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। उसके बाद जो गाइस ये है कि ये आर दोज ऑफिशियल्स डिप्लोमाज एंड डिग्री ऑफ आईआईटी मद्रास। तो हाँ भाई बिल्कुल, ये जो आपको डिग्री मिलने वाली है बिल्कुल ऑफिशियल है, डिप्लोमा बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वालिफायर जो प्रोसेस है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी उसका जो इसका स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का कैसा है, तो सबसे पहले क्या है कि फाउंडेशन लेवल होने वाला है 8 कोर्सेज। तो आप फाउंडेशन लेवल करके भी बाहर जा सकते हो कोर्स से कि हाँ आपने फाउंडेशन लेवल का कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेशन ले लिया है। आप डिप्लोमा करके भी निकल सकते हो कि हाँ आपने डिप्लोमा कर लिया है, या तो आप डेटा साइंस में डिप्लोमा कर लो, या फिर आप क्या प्रोग्रामिंग डिप्लोमा कर लो, ये करके आप बाहर जा सकते हो। या फिर आप क्या है कि डिग्री करके भी बाहर जा सकते हो, मतलब बीएससी की पूरी डिग्री लेके। तो ये सीन है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको पूरी डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, ठीक। तो आप सबसे पहले तो गाइस देख लो कि कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको की एंट्री कैसे मिलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो गाइस आपका क्या है ना कि क्वालिफायर असाइनमेंट्स और एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। तो जब आप एग्जाम वो क्लियर करोगे तो उसके बाद क्या है कि आपको फाउंडेशन लेवल कोर्स में आपको एंट्री मिलने वाली है, ठीक है। अब भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा जो पहली बार ये चीज़ें देख रहे होंगे। तो फाउंडेशन लेवल कोर्स में आपको एंट्री मिलने वाली जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब आप फाउंडेशन लेवल जो 8 कोर्सेज होने वाले ये जब आप क्लियर कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ से एग्जिट ले लो, मतलब सर्टिफिकेशन के साथ फाउंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ECE CCE IIT मद्रास की तरफ से, ठीक है। तो अब ये बाहर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फाउंडेशन लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक चीज याद रखना कि डिप्लोमा में अप्लाई करने के लिए ना ये जरूरी है, फाउंडेशन जो फाउंडेशन लेवल कोर्स है ये जरूरी चीज है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनमें 12 कोर्सेज है, तो आप ये कंप्लीट कर सकते हो कि या तो आप डिप्लोमा लेके बाहर चले जाओ। डिप्लोमा किस में ले सकते हो आप, प्रोग्रामिंग में, या फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस, ठीक है, बीएससी डिप्लोमा। तो इन सब के बाद आप बाहर जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि डिप्लोमा के बाद डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। तो इन्होंने बहुत फ्लेक्सिबल रखा कोर्स को, मतलब कि जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और टाइम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से 6 साल का जो टाइम है कंप्लीट बीएससी डिग्री लेने के लिए। तो ये टाइम है, ड्यूरेशन जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो अब जो है नीचे चल के ना कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे आपको क्या है बीएससी की ये डिग्री दे देंगे, तो इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। तो अब नीचे देख लेते हैं कि कैसा टर्म है। सबसे पहले तो इन्होंने जनवरी टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, वो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गया था। अब जो ये रजिस्ट्रेशन जो चल रही है ये चल रही है मई टर्म के लिए, ठीक है। तो गाइज ये जो है आपका फीस स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे फीस स्ट्रक्चर है। तो फाउंडेशनल लेवल के लिए आपका क्या है कि ये फीस स्ट्रक्चर नीचे आप देख सकते हो, तो कैसे किसको कितनी छूट मिलने वाली है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या है कि फुल फी पे करना होगा। जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको फुल फी पे करनी है, ओबीसी को फुल करनी है। जो SC ST के लोग हैं और जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उनको 50% छूट मिलेगी, PWD को 50% और ST ST को जो है SC ST को 75%।
अब तो ये इनकी बात हो गई। अब जो गाइज जिनकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख से कम है, तो उनको क्या है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा और उनको 50% का छूट मिल जाएगी जो जनरल कैटेगरी के है। और जो ओबीसी कैटेगरी के है उनको 50% की गाइज छूट मिलेगी, उनको सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो ईडब्ल्यू कैटेगरी में होंगे उनको सर्टिफिकेशन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो अब जिनकी फैमिली इनकम जो है गाइज 1 लाख रुपए से कम है तो उनके लिए ये सारी छूट है। आप जो गाइज इस पेज का जो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सारी चीजें चेकआउट कर लेना कि किसको कितनी छूट है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो गाइज ये तो हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात। तो अब जो हम बात कर लेते हैं कि कोर्सेज जो मैंने आपको बताया जैसा फाउंडेशनल कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री। तो गाइस सबसे पहले क्या है फाउंडेशनल कोर्स। जब आप जो है असाइनमेंट्स और ऑनलाइन एग्जाम होगा फाउंडेशनल कोर्स में एंट्री लेने के लिए, जब आप वो क्लियर कर लोगे जो एग्जाम वगैरह होंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी फाउंडेशनल कोर्स में। अब फाउंडेशनल कोर्स में क्या है कि आपके 8 कोर्सेज होंगे जिसका जो फीस स्ट्रक्चर का 32,000 रुपये है। ये जनरल कैटेगरी में 32,000 है। अगर आपका कुछ क्राइटेरिया है जैसे फैमिली इनकम कम है तो आपको 50% ऑफ दे ही रहे, मतलब जो ऊपर मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया, तो आप वो चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो गाइज 32,000 जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर है फाउंडेशनल कोर्स के लिए। तो ये सब्जेक्ट्स उसमें होने वाले हैं, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ से 8 कोर्सेज होने वाले हैं इसमें, तो ये कोर्सेज है आपके। तो गाइस जब आप जो है ये फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो फाउंडेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट लेके एग्जिट कर लो, या फिर आप फर्दर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो। तो गाइस डिप्लोमा के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आप डिप्लोमा क्या है कि 2 में कर सकते हो, या तो डिप्लोमा फॉर डेटा साइंस या फिर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। तो आप डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग करते हो तो 6 कोर्सेज होने वाले हैं, ड्यूरेशन ये रहा आपका, और 55,000 रुपीज़ फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। आपका कोई जो कोटा वगैरह है तो आप उसके लिए कम भी हो जाएगा ये। तो अब देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज है। तो ये गाइस सारे कोर्सेज देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम विद यूजिंग पाइथन, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज जो मार्केट में डिमांड में है, तो बहुत बढ़िया तगड़ा कोर्स है भाई ये। या फिर आप क्या है कि डिप्लोमा इन डेटा साइंस ले सकते हो, तो डेटा साइंस की भी सेम चीज़ है। तो गाइस जब आप डिप्लोमा ले लोगे तो उसके बाद क्या है कि आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो क्या करो कि आप सर्टिफिकेशन लेके डिप्लोमा का आप कोर्स से एग्जिट कर लो, या फिर आप क्या है कि फर्दर डिग्री लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसकी फीस जो है 1 लाख रुपए है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो मतलब ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि आपका जो नॉर्मल 3 साल की जब आप डिग्री करते हो ना, तो जो पर ईयर जो 70-80 हज़ार जो आपकी फ़ीस जाती है सेम जाने वाली है, ठीक है। और सेम आपका जो है लगभग 1.25-2 लाख के करीब लगने वाला है अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो। अगर आप जो है कोई कोटा है तो ऑब्वियस बात है कि वो सस्ता हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी छूट दी है मेरे हिसाब से इन्होंने, तो ये देख सकते हो। तो डिग्री लेवल में क्या है कि आपके पास 11 कोर्सेज है 40 क्रेडिट के, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ से। तो जब ये आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दोगे ये सब्जेक्ट्स जो है सारे, तो उसके बाद क्या है कि आपको ये बीएससी डिग्री की सर्टिफिकेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइज अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई ये कुछ ना एक मतलब नया है, कुछ ऐसा पहले हुआ नहीं कि हाँ आईआईटी मद्रास की तरफ से ऑनलाइन बीएससी डिग्री का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो भी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। मतलब ये हम किसी कॉलेज वगैरह में नहीं सुनते कि हाँ बीएससी डिग्री दे रहे हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि बीएससी तो नॉर्मली हमने मैथमेटिक्स में सुनी होगी, इसमें सुनी होगी, आईटी में सुनी होगी, बट इसमें नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो कुछ यूनिक है, बढ़िया है। तो अगर भाई आप इतनी फीस अफोर्ड कर पा रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आपका प्लान नहीं है कि हाँ ऑनलाइन हम कोर्स करना है इस टाइम पे, तो ज़रूर मेरे हिसाब से ज्वाइन करो। अगर आपका नहीं है इतना, आप नहीं कर सकते हो तो भाई फिर मत करो, ठीक है। खामा का वो पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया कोर्स है ये मेरे हिसाब से, काफ़ी नॉलेजेबल कोर्स है, ठीक है। और मेन चीज़ है कि ऑनलाइन है, और सबसे बढ़िया इससे भी बढ़िया चीज़ है कि आपको आईआईटी मद्रास की तरफ से जो है डिग्री मिलेगा। तो भाई आई होप ये सारी चीज़ जो आपको समझ आ गई होगी। अगर अब भी कुछ दिक्कत है ना तो मुझे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मतलब जो चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई हो या फिर जो आपको समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। और भाई कोई और दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ लो, वहाँ आ जाओ, या फिर आप भाई टेलीग्राम का नीचे लिंक है, टेलीग्राम में आके मुझसे पूछ लो, जो भी आपको कुछ भी दिक्कत है ज्वाइन कर लो भाई। ग्रुप अपना कम्युनिटी है वहाँ पे अच्छा खासा, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए बाय बाय।